ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए ज्ञान की कुछ चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। वास्तव में देखा जाएगा तो सबसे कल्याणकारी भगवान या देवता सद्गुरु ही होता है। गुरु की कृपा से ही हमें सब रिद्धियां सिद्धियां जीवन के उपयोग उपभोग की वस्तुएं से प्राप्त हो जाती हैं। आइए गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। स्वस्थ रहे इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र से त्रयमुकम जी से प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि नारद जी भगवान राम से पूछते हैं कि आपने हमें विवाह क्यों नहीं करने दिया। तो भगवान उनसे यही कहते हैं कि देखिए, युवती स्त्री के अंदर बहुत दुर्गुण होते हैं, बहुत कमियां होती हैं, कष्टकारक होती हैं। और तुम बूढ़े आदमी शादी कर लोगे तो तुम्हारे लिए समस्या बन जाती, इसलिए हमने आपको रोक दिया था। उसमें मैंने विघ्न डाल दी थी। भगवान राम कहते हैं अवगुण मूल शूल प्रद और प्रमदा दुख की खानी तादे कीन निवारण मुनि में याजिय जानी। अवगुणों की मूल बहुत से अवगुण होते हैं। चूंकि युवती स्त्री किधर चल दे कोई ठिकाना नहीं, और जननी भी होती है, बच्चों का जन्म भी होना है,
परमात्मा ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अगर वो ज्ञान से रहित हुई, अज्ञान हुआ और सत्कर्म न हुए तो फिर शूलप्रद बन जाती है। इसलिए मैंने आपको रोक दिया था, और सारे दुखों की खान होती है ताते की न निवार, इसलिए हमने आपको रोका, उसमें विघ्न डाल दिया। मैं ऐसा मैंने जी में जान करके बहुत ही आपके लिए ये श्रेष्ठ कर यही होगा कि आप शादी के चक्कर में न फंसे। नारद जी ने राम के वचनों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सुख मिला, आंखों में आंसू भर आए। जब देखा भगवान राम बहुत ही प्रसन्न है, तो उन्होंने कहा कि भगवान संतों का लक्षण बताइए, संतों के गुण बताइए, कैसे हम पहचाने कि कौन संत है कौन असंत है। यद्यपि नारद जी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन संत असंतों के विषय में भगवान राम से पूछ रहे हैं। उसका कारण ये है, जो राम कहेंगे उससे उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। हो सकता है हम भी संत असंत को पहचानने में कहीं गलती कर रहे हों। जब राम जी बता देंगे कि संत कौन है असंत कौन है, मेरी ही बात समझ में आएगी, समाज के भी लोग समझेंगे। तो क्या कहते हैं नारद जी, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। संतों के लक्षण बताइए, संतों के क्या गुण होते हैं ये बताइए। भव संसार के दुख और भय को का भंजन करने वाले, बिल्कुल समाप्त करने वाले आप भगवान, आप ये बताइए कि संत और असंतों के गुण क्या है, संतों के गुण क्या है। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। भव संसार के दुख, संसार में दुखों के कारण उत्पन्न होने वाला भय का भंजन करने वाले, भंजन मतलब बिल्कुल समाप्त कर देने वाले हैं नाथ। आप बताइए कैसे समाप्त कर देते हैं भव संसार के दुख। भगवान राम ऐसे समाप्त कर देते हैं कि लोगों को वेदविद बनाते हैं, लोगों को संध्योपासन कराते हैं, सत्संग करते हैं, वेद का ज्ञान बताते हैं, यज्ञ कराते हैं, जिससे कि संसार के जो भय है, संसार के जो दुख है, जो संसार में दुखों के द्वारा भय उत्पन्न होता है, वो सब दूर होता है। क्या कहते हैं राम जी, सुनि मुनि संतन के गुण कहूं, वो जिनते मैं उनके बस रहूं। मैं संतों के वो गुण बताते हैं जिसके कारण मैं उनके बस में रहता हूं। भगवान राम विप्रों के बस में रहते हैं, भगवान राम संतों के बस में रहते हैं, भगवान राम सद्गुरुओं के बस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान के जो गुण हैं उनको फैला करके समाज को सुखी बनाते हैं। जैसे एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा कि करिहि विप्र हो ममक सेवा, करिहि विप्र हो ममक सेवा। ये जब सब करते हैं तो फिर सारे देवी देवता उनके बस में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विप्र और संतों के बस में भगवान रहते हैं। विप्र का मतलब
वेद पाठी भवेद विप्रा, जो वेदों का अध्ययन किए हो और वेद के अनुसार चलता हो। तो क्या कहते हैं, देखिए जो छह प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध और लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये जो 6 प्रकार के विकार हैं जिनसे मनुष्य कष्ट पाता है, वे उनके अंदर नहीं होते। खट विकार जित 6 विकारों को जीते हुए होते हैं। अनग पाप रहित होते हैं। अकामा और कामनाओं से रहित होते हैं, कोई कामना नहीं होती। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, और सत्य सार कवि को विद योगी। सावधान मानद मदहीना, और धीर धर्म गति परम प्रवीणा। ये उनके अंदर अच्छाइयां होती हैं। कौन कौन अच्छाइयां होती हैं? संत काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर 6 विकारों, दोषों को जीते हुए होते हैं। पाप रहित होते हैं, कामना रहित होते हैं, उनकी स्थिर बुद्धि होती है, सर्व त्यागी, त्याग की उनके अंदर प्रबल भावना होती है। सुचि सुख धाम, सुचि अंदर बाहर से पवित्र और सुख का धाम होते हैं। अगर आप उनके साथ में जुड़ जाएं और उनकी बात को मान लें तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। और क्या होता? अमित बोध। अमित बोध, असीम ज्ञान, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। काहे का? वेदों का। कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, कैसे मनुष्य को रहना चाहिए, कैसे मनुष्य को चलना चाहिए, ये सब ज्ञान उनके अंदर होता है। अनीह, इच्छा रहित, मित भोगी, मिताहारी, सत्यसार, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। ये उनके, ये जो संतों के ये गुण होते हैं, वे उसके ऊपर चलते हैं तभी गुण बनते हैं। और इन्हीं गुणों का वो प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके कारण मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है। मनुष्य के अंदर जो असुरता है वो समाप्त हो जाती है और देवत्व आ जाता है। और राम का जन्म भी इसीलिए हुआ है, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना, वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, वेद की रक्षा करना। ये भगवान, इसलिए भगवान राम का जन्म हुआ और संत लोग इसी को करते हैं तो राम उनके बस में हो जाते हैं। सावधान, बहुत सावधान होते, सतर्क रहते हैं। और हमेशा दूसरों को मान देने वाले होते हैं, अभिमान रहित होते हैं, मदहीना, अभिमान रहित, धीर, धैर्यवान होते हैं, धर्म गति परम प्रवीणा, और धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। धर्म पथ पर चलते हैं, जीवन में उसको उतारते रहते हैं और अत्यंत इन कामों में बहुत प्रवीण होते हैं। ये संत के लक्षण होता है। और गुणों का घर होते हैं। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम बर चरण सरोज प्रिय, तिन कऊं देह नगे। गुणागार, गुणों का घर होते हैं, यानी गुण उनके अंदर गुणों का भंडार होता है। सारे गुण उनके अंदर, जो श्रेष्ठ गुण हैं वो सब उनके। आज जैसे बाबा नहीं,
बाबा लोग क्या करते हैं, एक चिलम डाले रहते हैं और खुद पीते हैं और शिष्यों को वो पिलाते हैं। कहीं कोई भांग खाता है, कहीं कोई कुछ, कहीं कुछ, और वो तो बर्बाद करने के लिए घूमा करते हैं। ये संत के लक्षण नहीं है। संत के लक्षण हैं कि हम लोगों के क्षेत्रों को बंद करें। साधु चरित जिमि चरित कपासु और निरस विशद गुण में फल जासु। जो दुख सही पर छिद्र दुरावा बंदनीय जग जस जही पावा। परोपकार वचन मन काया और संत स्वभाव सहज खगराया। ये संतों के लक्षण होते हैं, परोपकार। तो गुणों का भंडार होते हैं, गुणों का घर होते हैं। संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। वे संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। हमें तो ये लगता है कि संसार में अगर दुख कहीं व्याप्त है तो संत उसको सुख में बदलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यही तो संत है कि जो दूसरे के दुखों को देख करके उसकी आत्मा द्रवित हो जाए और ये सोचे ये मेरा ही कष्ट है और उसको दूर करने में लग जाए, भूतवत्सल होता है। और संदेहों से जो नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं उससे वो हमेशा दूर रहते हैं। मेरे चरणों, मेरे सिद्धांतों, मेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर वो चलते हैं। उन्हें घर और अपने शरीर की भी परवाह नहीं होती है। संत का स्वभाव इस प्रकार से होता है। सम शीतल। और क्या होता है? सम शीतल नहीं त्यागहि नीति और सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। समता, समदृष्टि। वो जाति पाति में भेद नहीं करते कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये इस जाति का, उस जाति का, इसके यहाँ हम नहीं खाएंगे, इसके यहाँ नहीं पानी पिएंगे। इस प्रकार का उनके अंदर भेद नहीं होता है। सम शीतल। और उनके अंदर उनकी वाणी भी बहुत शीतल कोमल होती है। शीतल उनका मस्तिष्क होता है और कभी वो नीति को त्यागते नहीं। मर भले जाए लेकिन नीति का त्याग नहीं करेंगे। अनीति पर वो कभी नहीं चलते हैं। सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। स्वभाव भी सरल होता है और सभी के साथ में वो प्रीति करते हैं। जप तप व्रत समदम जप तप व्रत दम संयम नेमा और गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। जप तप व्रत, नियम संयम, इंद्रियों का दमन, ये सब उनके अंदर होते हैं। गुरु गोविंद और विप्र, इनके प्रति बड़ा ही प्रेम रहता है। इनको वो श्रेष्ठ मानते हैं और इनसे वो जुड़ के चलते हैं। विप्र के साथ में जुड़ के चलते हैं क्योंकि उनको इतना ज्ञान वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। कहाँ से सीखते हैं? ये विप्रों के साथ में सीखते हैं। गाँव ही सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। हमेशा सदा मेरे गुणों को सुनते हैं और मेरे गुणों का ही गान करते हैं और हमेशा निष्काम कर्मयोग को सेवा करते हैं। बिना किसी काम के वो दूसरे के हित में रत रहते हैं। और मुनि सुन साधुन के गुण जेते और कहीं न से कहीं सारद श्रुति तेते। जितने उनके संतों के गुण हैं तो शेष और शारदा भी इसको नहीं कह सकते। दीप शिखा सम जुबती तन और मन जनि होसी पतंग। जाहि भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। भगवान राम कहते हैं कि युवती स्त्री का जो तन है वो दीप की शिखा के समान होता है।
उसमें उसके पास अगर आप गए तो जल जाएंगे। तो कहते हैं कि रे मन तू पतिंगा मत बन, उसमें मत जल, और सब काम और क्रोध मद और लोभ इनको सबको छोड़ करके भगवान राम के गुणों के अनुसार चल और सत्संग कर। इस प्रकार से अगर हम जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से हम शिष्टता पर जाएंगे, संतों के गुणों को पुनः याद करें। और इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।